कार्रवाई के साथ करेंगे इस खबर के साथ, जहां पर जम्मू के कश्मीर के दोनों खित्तों के अंदर बदनवानी के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयां जारी हैं। और बड़ी खबर कि जम्मू के बाद अब कश्मीर के अंदर भी एक बड़ी कार्रवाई हुई है। एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी की तरफ से आज सोपोर के अंदर, जहां पर दुकानों की गैर कानूनी और धोखाधड़ी से अलॉटमेंट का केस एंटी करप्शन ब्यूरो के पास था, बारामूला सोपोर के अंदर एसीबी ने आज एक्शन किया। साबिक हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर और दीगर पर केस दर्ज कर दिया है, केस रजिस्टर हो चुका है। सोपोर मंडी शॉप साइट्स अलॉटमेंट फ्रॉड का इल्जाम इन तमाम लोगों पर था, मुतलका अफसरान पर या जो जिम्मेदारान थे। बहुत पहले से चीजें एसीबी के नोटिस में थे, बिलाखिर यह कार्रवाई हुई एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से। आज उस वक्त मुकदमा दर्ज किया गया। साबिक डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट कश्मीर मोहम्मद सुल्तान तीली, उस वक्त के एरिया मार्केटिंग ऑफिसर सोपोर मोहम्मद अशरफ दमनू और बाकी 48 गैर कानूनी इस्तेफादा करंदगान को फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी नोपोरा सोपोर के अंदर दुकानों की जो गैर कानूनी या धोखाधड़ी से अलॉटमेंट हुई थी, इस पर केस दर्ज हुआ है। बागबानी या मनसूबाबंदी और मार्केटिंग महकमे की तरफ से फ्रूट मंडी सोपोर में दुकानों के अलॉटमेंट में बड़े पैमाने पर घपले के इल्जामात लगाए गए थे, जिसके बाद तहकीकात एंटी करप्शन ब्यूरो कर रही थी और मुश्तरका जो सरप्राइज विजिट हुई, चेकिंग हुई एंटी करप्शन ब्यूरो की जिम्मेदारान की जानिब से। और दूसरी तरफ जो जॉइंट आज ये कार्रवाई हुई है, ये इल्जाम था कि मुतलका एरिया मार्केटिंग ऑफिसर ने फ्रूट मंडी यूनियन के टाउट्स के साथ मिली भगत से उनकी मर्जी के मुताबिक दुकानें अलॉट की और 2 दहाइयों से कबल प्रीमियम के साथ फॉर्म जमा करने वाले ये जो दरख्वास्त दहिंदगान थे, उनको नजरअंदाज किया। जो एलिजिबल क्राइटेरिया में आते थे, जो फिक्स थे, उनको नजरअंदाज किया गया, जबकि गैर कानूनी तरीके से अपनी मनमर्जी से कुछ लोगों को ये साइट अलॉट कर दी गई। बागबानी, मनसूबाबंदी और मार्केटिंग ने फलों के साथ साथ सब्जियों की काश्तकारों, ताजरों या कमीशन एजेंटों और मुश्तरका जो फर्म्स थी, सोसाइटीज थी, फेडरेशंस थी, कॉर्पोरेशंस थी और दीगर एनजीओज थी, उनसे फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट में 700 दुकानों की अलॉटमेंट के लिए तजवीज करदा फॉर्मों में पेशकश तलब की थी। और नोपोरा सोपोर में नोटिस नंबर 92/701/2021 1381 जो कि 23/4/2001 था, उसके तहत रिपोर्ट्स जो थी वो मंजरे आम पर आई थी। इसके अलावा DHPM जो ऑर्डर नंबर है 39/701/153/2828 23/7/2001 का बाज़ाब्ता नोटिस जो मतला करदा शराइत हैं, कवायद ज़वाबित हैं, उसके साथ आखिरी तारीख 9/6/2001 को 2021 तक बल्कि बढ़ा दी गई थी और 2001 में और उसके बाद 2025 में, जो माफ कीजिएगा 2020 में जो कार्रवाइयां हुई, नोटिस जारी किए गए थे, उसको मजीद आगे बढ़ाया गया। 595 दरख्वास्तें थी। 25,000 रुपए की पहली जो किस्त थी, उसके साथ न सिर्फ शिकायतें मौसूल हुई बल्कि तहकीकात में यह बात सामने आई कि दुकान की जो जगह थी या साइट्स थी, उनकी अलॉटमेंट में कुरंदाजी जैसे कि नोटिफिकेशन मौजूद हैं, जिसको खत्म कर दिया गया और अलॉटमेंट मनमानी से की गई। कुरंदाजी को भी नजरअंदाज किया गया। एरिया मार्केटिंग ऑफिसर सोपोर यानी मोहम्मद अशरफ दमनू ने जो उनकी मर्जी के मुताबिक मुस्तहकीन थे, उन लोगों को जगह देने के लिए जालसाजी का सहारा लिया। अलॉटमेंट शुदा जो जिन लोगों को जमीनें देनी थी उनको नहीं दी गई, जिन लोगों को साइट प्रोवाइड करनी थी उनको नहीं दी गई, और जो मुस्तफिदीन हैं उनसे प्रीमियम वसूल करने के बजाय एरिया मार्केटिंग ऑफिसर सोपोर यानी मोहम्मद अशरफ दमनू ने इन मुस्तफिदीन को फहरिस्त में शामिल किया, जिन्होंने मुकर्ररा वक्त के अंदर दरख्वास्त भी नहीं दी थी। बड़ी रुकावटें खड़ी की गई, परेशानी का सबब था। यह बात भी सामने आई कि जो कट ऑफ तारीख थी उसको भी नजरअंदाज किया गया। 48 मुस्तफिदीन जो बेनिफिशरीज थे, उनका केस में नाम सामने आया। जमीन की शरह जो थी, जो कीमतें थी, उसकी शरह में कमी की गई, कुछ एक जगहों पर अपनी मर्जी से इजाफा। और तहकीकात में यह बात भी सामने आई कि महकमा बागबानी, प्लानिंग एंड मार्केटिंग के अफसरान और अहलकार जिन्हें 2009 तक इस मामले को गैर फाल रखा, अलॉटमेंट इस मकसद के लिए मुतला करदा शराइत या जवाबित को नजरअंदाज करते हुए की गई। और यह भी पता चला कि दुकान की जगहों के कब्जे और फिर उसके बाद इनसे वापस लेना, इसके जिन लोगों को ये जमीनें मिलनी चाहिए थी वो नहीं हुई, किस्तें वसूल बगैर किए ये अलॉटमेंट्स होती रहीं। लाखों रुपए का नुकसान,
चंद एक महीनों के बाद और आहिस्ता आहिस्ता करके जब चीजें ऐड ऑन हुई तो पता चला कि नुकसान काफी ज्यादा हुआ था, जिस पर जाकर कार्रवाई एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से की गई और न सिर्फ साबिक डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर बल्कि उनके साथ साथ एरिया मार्केटिंग ऑफिसर और 48 बेनिफिशियरीज के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है।